को आप जनता के बीच में लेके जाएं और जन समर्थन हासिल करें, क्योंकि लोकतंत्र में जन समर्थन से ही आप अपनी लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं। जिनके पास जन समर्थन होगा उसी जन समर्थन से विधायक जीतेंगे, वही विधायकों की संख्या से सरकार बनेगी और सरकार के द्वारा बजट के निर्धारण का फैसला जब आपके हाथ में आ जाएगा तभी आप अपने क्षेत्रों में काम करा सकते हैं। हमारे दिल में बहुत सारी तमन्ना है काम करने की, लेकिन वो तभी संपन्न होगी जब बजट की चाबी हमारे हाथ में आएगी। उसके लिए हमें संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा और संख्या बल तब बढ़ेगा जब हम और आप मेहनत करेंगे और मेहनत करके अपनी ताकत बनाने का काम करेंगे। तो जिन विषयों को मैंने आपके सामने रखा है, बहुत बड़ी संख्या में उन विषय को आपको जनता के बीच लेके जाना है और घर घर जब तक जाके हमारी बात को लोगों तक पहुंचाना है। और मेरा विश्वास है कि आपकी ये मेहनत इस बिजनौर जिले में ऐतिहासिक रिजल्ट के रूप में अपनी उपस्थिति 2027 में दर्ज कराएगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं पुनः बिजनौर नगीना के एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से मेरे साथ लग के मेहनत की है। तन से, मन से, जान से, माल से, समय समय पे शक्ति प्रदर्शन से, हर चीज से जो है उन्होंने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है, इस आंदोलन को ताकत दी है। मैं उनका आभारी हूँ। हमारे भीम आर्मी के सभी नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव साहब, आजाद समाज पार्टी के कोर कमेटी के मेंबर, प्रदेश के अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव साहब और समस्त पदाधिकारी, जिले मंडल के सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप चैन से नहीं बैठेंगे। 5 साल में लोकतंत्र में अपने ऊपर हुए जुर्म को जवाब देने का मौका ऐतिहासिक रूप से वोट के रूप में मिलता है। उस वोट का प्रयोग करना हमें सीखना, चाहे वो महिलाओं के रोजगार का विषय हो, चाहे पेपर लीक। आप समझते ना पेपर लीक किस तरह नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमें इसको रोकने के लिए इसके नीति निर्धारण की शक्ति अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जब ये नीति निर्धारण की शक्ति हमारे हाथ में आएगी तभी जाके हम लोगों का भला कर पाएंगे। आपकी आगे की पुलिस की गाड़ी रोक के खड़ी है, क्या दिखा रहे हो आप? देखो जाके देखो, आपकी पुलिस की गाड़ी रोक के खड़ी हुई जानबूझ के देखो तो जाके। जब मैं कह रहा हूँ किसी को भेजो, देखो इस बात को तो हम नहीं समझते। पुलिस की दोनों गाड़ियों ने रोक रखा, जाके देखो। नहीं है गाड़ी, मैं तो ऊंचे से देख रहा हूँ, जाके दिखवाओ। देखो कोई गाड़ी नहीं है, वो रोक के खड़ा है जानबूझ के और होटर बजा रहा है। अगर ऐसा उसके आगे कुछ हो तो उसको वैसे हटवा देता। होटर काहे को बजा रहा है जबरदस्ती करके? ये अच्छे अधिकारी हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटे। ये अच्छे अधिकारी हैं, इन लोगों ने, बेचारों ने जो इनका प्रयास हो सकता किया, ताकि ये वो काम कर रहे हैं जो प्रशासनिक रूप से सरकार ने इनको कहा। ये आपके दुश्मन नहीं, ये वो काम कर रहे हैं जो सरकार ने इनको ड्यूटी दी है, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम वो काम कर रहे हैं जो जनता ने हमें ड्यूटी दी है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। ये जनता के, ये भी प्रतिनिधि है, कर्मचारी का कार्य कर रहे हैं, अधिकारी का। हम जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की आवाज उठाने का, हम दोनों मिलकर ही सेवा कर सकते हैं। तो मैं पुनः आपका आभार प्रकट करता हूं। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाओ। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, भारतीय संविधान जिंदाबाद, गरीब किसान मजदूर नौजवान जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, नगीना मॉडल जिंदाबाद, नगीना मॉडल जिंदाबाद। नगीना मॉडल ही उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार को रोक सकता है। ये आप पर मैं जानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग आगे प्रस्थान करेंगे, आप ट्रैफिक चलवाने मदद करवाना, ठीक है?